हेलो डियर फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू डिजिटल सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू। तो चलिए आज हम लेकर आ चुके हैं बिहार फायरमैन टारगेट बैच स्पेशल क्लास 30 को। तो जैसे कि पता है कि ये क्लास आपका हर सुबह 7 बजे होती है। तो चलिए सभी लोग जल्दी से लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। तो आज के सेशन का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है? ये प्रश्न थोड़ा सा काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस या डी ब्रिटेन? चलिए फटाफट से लाइव चैट में आंसर करते जाएंगे। जी बिल्कुल, सभी को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर एक का क्या हो जाएगा? बी के साथ चला जाएगा। क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, यानी कि अमेरिका में सबसे पहले क्या किया गया? मूल अधिकारों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया है? काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गुण निरपेक्ष या डी एकता और अखंडता? चलिए फटाफट से लाइव चैट में आंसर करेंगे। जी बिल्कुल, सभी को गुड मॉर्निंग। जी दूसरे का राइट आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में सी को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। गुट निरपेक्ष शब्द को प्रस्तावना में नहीं जोड़ा गया था, धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया था, समाजवादी भी था और एकता और अखंडता भी था। ऑप्शन सी नहीं था। ठीक है, तो सी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पीतल में कौन सी धातुएं होती है? लोहा और तांबा, जस्ता और लोहा, तांबा और जस्ता या डी निकेल और जस्ता? अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज सभी लोग सेशन को एक बार दिल से लाइक कर देंगे। जी बिल्कुल, तीसरे का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। तांबा और जस्ता ठीक है पीतल में होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए इसी के साथ आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1769 में कौन विजयी हुआ? चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। जी बिल्कुल, फटाफट से लाइव चैट में आंसर देते जाएंगे। टाइम खत्म होने से पहले ही आपको आंसर लाइव चैट में दे देना है। जी बिल्कुल, 4 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। हैदर अली। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कराया जा रहा है, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। जी बिल्कुल, 5 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। क्या जाएगा? कोशिका भित्ति के कारण। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर है। भारत में पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से अनुमोदित की जाती है किसके द्वारा? चलिए फटाफट से आंसर देंगे। टाइम्स अप। जी बिल्कुल, ध्यान दीजिएगा, इसका सही जवाब है राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस पदार्थ के आयात पर व्यय की जाती है? काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। टाइम्स अप। जी बिल्कुल, 7 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए के साथ लगेगा। पेट्रोलियम पदार्थ पर सबसे अधिक व्यय किया जाता है। ठीक है, भारतीय मुद्रा को। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? चलिए फटाफट से आंसर देंगे। और अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज सभी लोग सेशन को एक बार दिल से लाइक कर देंगे। जी बिल्कुल, 8 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। रंजीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी गैस चांदी सतह को काला कर देती है? टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो भी बच्चे लाइव चैट में ए को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ओजोन। और ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3 होता है ओजोन का सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? चलिए फटाफट से आंसर देंगे और वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। जी बिल्कुल, 10 का राइट आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में बी को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। वर्ष 1945 में नागासाकी में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? टाइम्स अप। तो 11 का राइट आंसर आपका सी के साथ चला जाएगा। प्लूटोनियम। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है किस नदी पर है? बेतवा नदी पर, केन नदी पर, रिहन नदी पर या डी टोंसे नदी पर? टाइम्स अप। जी बिल्कुल, 12 का राइट आंसर आपका ऑप्शन चला जाएगा ए के साथ। ये बेतवा नदी पर अवस्थित है रानी लक्ष्मीबाई बांध। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कौन सी रक्तवाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है? चलिए फटाफट से आंसर करेंगे कि कौन सी रक्तवाहिका है जो साफ रक्त को फेफड़ों से हृदय में ले आती है। जी बिल्कुल, इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन चला जाएगा सी के साथ। फुसफुस सिरा। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कृष्ण छिद्र यानी कि ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? चलिए फटाफट से आंसर देंगे।
टाइम्स अप। जी बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, 14 का राइट आंसर आपका ऑप्शन चला जाएगा सी के साथ एस चंद्रशेखर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिकोग्राम होता है, चलिए फटाफट से आंसर देंगे, 10 पर पावर -6 ग्राम, 10 पर पावर -9, 10 पर पावर -12 या डी 10 पर पावर -15। जी बिल्कुल 15 का राइट आंसर जो बच्चे सी को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, 10 पर पावर -12 ग्राम के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने में मदद मिलती है, क्या करने में मदद मिलती है? ऑप्शन आपके सामने, सीमेंट का सामर्थ्य बढ़ाने में, सीमेंट के शीघ्र जमने में, सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने के लिए या फिर डी सीमेंट का लागत कम करने के लिए। जी बिल्कुल इसका सही जवाब है सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने के लिए। नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई? यह प्रश्न थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। टाइम्स अप। जी बिल्कुल 17 का राइट आंसर आपका ऑप्शन चला जाएगा किसके साथ? बी के साथ चला जाएगा, फारूक सियर। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है? आपका SO2 ऐसे होगा, यहाँ पे 2 ऊपर हो गया SO2। ठीक है, चलिए जी बिल्कुल 18 का राइट आंसर आपका ऑप्शन चला जाएगा बी के साथ लाइकेन। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा करने वाला स्थान कौन सा है? टाइम्स अप। जी बिल्कुल इसका राइट आंसर है मानसी राम। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग पुरस्कार कौन देता है? टाइम्स अप। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यूनेस्को प्रदान करता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के किस राजा को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, समुद्रगुप्त को, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? टाइम्स अप। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका बी के साथ चला जाएगा, मेंडलीव। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 का बी। अगला प्रश्न है, एलपीजी में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? टाइम्स अप। जी बिल्कुल इन चारों ऑप्शन में से आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, ब्यूटेन। ठीक है, सिर्फ ब्यूटेन दिया है तो ब्यूटेन को ही टिक करेंगे, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? टाइम्स अप। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, NaHCO3। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है, सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है और सूत्र है NaHCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल ब्यूटेन तथा आइसो ब्यूटेन का द्रवित किया हुआ मिश्रण क्या कहलाता है? चलिए फटाफट से लाइव चैट में आंसर देते जाएंगे। टाइम्स अप। तो 26 का राइट आंसर आपका ऑप्शन चला जाएगा किसके साथ? ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, द्रवित पेट्रोलियम गैस। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन दो कार्बन यौगिकों के समानुपाती सूत्र समान होते हैं? चलिए फटाफट से आंसर करेंगे, कौन ऐसा दो कार्बन है जिनके समानुपाती सूत्र समान होते हैं? जी बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, एसिटिलीन और बेंजीन। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, मिथाइल अल्कोहल का समजात कौन है? टाइम्स अप। जी बिल्कुल 28 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, इथाइल अल्कोहल। ठीक है, मिथाइल अल्कोहल का समजात कौन है? तो क्या हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, ऋणात्मक उत्प्रेरक वह है जो क्या करता है? अभिक्रिया की वेग को कम करता है, बढ़ाता है या अपवर्तित रखता है? जी बिल्कुल इसका सही जवाब आपका ऑप्शन चला देगा एक के साथ, क्या करता है? अभिक्रिया की वेग को कम करता है। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या करता है? अभिक्रिया की वेग को कम कर देता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब का ऑप्शन चला देगा ए के साथ, बर्जिलियस ने खोज की थी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर दाब पर गैस का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है,
किसका नियम है ये? चार्ल्स का नियम है, बॉयल का नियम है, गैल्यूसेक का नियम है या ग्राहम का नियम है? जी बिल्कुल, ये जो नियम है आपका ऑप्शन चला देगा एक के साथ, ये चार्ल्स का नियम है। क्या नियम है? कि स्थिर दाब पर गैस का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है, ये चार्ल्स का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? टाइम्स अप। जी बिल्कुल, 32 का राइट आंसर आपका ऑप्शन चला देगा किसके साथ? एक के साथ चला देगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, एक ही तत्व के विभिन्न प्रारूप को क्या कहते हैं? टाइम्स अप। तो 33 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, अपर रूप कहा जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम एल्यूमिनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? चलिए फटाफट से लाइव चैट में आंसर देते जाएंगे। टाइम्स अप। तो 34 का राइट आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में सी को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है NaAlO2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, ग्राहम ने। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 का डी। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः रहता है मीथेन, इथेन, प्रोपेन या डी ब्यूटेन? जी बिल्कुल याद रखिएगा, मीथेन गैस रहता है प्राकृतिक गैस में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब क्या हो जाता है? कम होता है, बढ़ता है, पहले घटता फिर बढ़ता है या अपरिवर्तित रहता है? जी बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, किसी स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर क्या होता है? तो उसका जो दाब है वो क्या होता है? वो बढ़ जाता है। ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 37 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक का नियम, ये याद रखिएगा, ये भी जो है त्रिक का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? टाइम्स अप। जी बिल्कुल, 38 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी के साथ चल जाएगा, डोबेरेनर ने। ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम धातु का संग्रहण किस में करना चाहिए? अल्कोहल, मिट्टी का तेल, जल या डी HCl में? टाइम्स अप। जी बिल्कुल, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी के साथ चल जाएगा, मिट्टी के तेल में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, धोने का सोडा किसका प्रचलित नाम है? टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? चलिए सारे ऑप्शन दिए गए, फटाफट से लाइव चैट में आंसर देते जाएंगे। टाइम्स अप। जी बिल्कुल, 41 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, जिप्सम से बनता है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? टाइम्स अप। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, सोडियम थायोसाल्फेट। ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की वर्गीकरण का आधार क्या है? टाइम्स अप। जी बिल्कुल राइट आंसर है परमाणु संख्या। ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 43 का ए। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? टाइम्स अप। सही जवाब है ऑप्शन बी 7 है। ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, हर्षवर्धन की बहन राजश्री, याद रखिएगा हर्षवर्धन की बहन का नाम राजश्री था, का विवाह किसके साथ हुआ? टाइम्स अप। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मोखरी नरेश ग्रेवर्मा से। ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। तो आज के सेशन के लिए इतना ही, चलिए फिर मिलते हैं कल सुबह नेक्स्ट सेशन के साथ।